नमस्कार। आज का जो टॉपिक है रोमन अंकों के बाद संख्या। ठीक है, संख्याओं में आप लोग आज पढ़ेंगे संख्याओं को जो गणना है वो किस तरह से किया जाता है भारतीय पद्धति में और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। तो उसकी भारतीय पद्धति में आप देखिए क्या क्या मिलेगा। भारतीय पद्धति में संख्याओं को लिखने के लिए सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। यानी कि इन संख्याओं को जब हम लिखेंगे तो इस तरह से इकाई को 1 से रिप्रेजेंट, दहाई को 10, सैकड़ा को 100, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। बात यह है कि इनको लिखेंगे 10 की घातों के रूप में। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक है, एक की वैल्यू होती है 10 पे घात 0। यानी किसी की भी घात अगर 0 लगा दी जाए तो उसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो इकाई को लिख दिया हमने, क्योंकि सबको लिख रहे हैं 10 की घात के रूप में। तो 10 की घात की 0, 10 पे घात 1, 10 पे घात 2, 10 पे घात 3। इसी प्रकार से सबको हमने 10 की घातों के रूप में लिखा। अगर कहीं लिखा है यहाँ पर, सामान्य सी बात है, यहाँ 0 देख लेंगे, यहाँ 5 0 है, तो सीधे सीधे इसको हम लिख लेंगे 10 की घात 5। बस हमको ये देखना है कि जिसको हमने लिखना है 10 की घातों के रूप में उसमें 0 कितने हैं। इसी प्रकार इसकी अंतर्राष्ट्रीय जो प्रणाली है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में चेंज होगा जाके, यानी कि हमारा 1000 से 1000, 10,000 के बाद यहाँ हम लोग लाख करते हैं। यहाँ पर हम 1000, 10,000 और उसके बाद 100,000 करेंगे। 100,000 और चेंज होगा 100,000 के बाद मिलियन, मिलियन और 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन। बिलियन में भी वही आएगा आपका बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। इसी प्रकार से 10 की घातों के रूप में लिखना। मोस्टली बात यह है, जो प्रश्न आएगा वो इस तरह से सीधा सीधा नहीं होगा कि अंकों को शब्दों में लिखो या शब्दों को अंकों में लिखो। चीज़ें इस तरह से पूछी जाएंगी कि मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई संख्या हमने लिख दी है 29678, इसमें 6 के स्थानीय मान में से 9 का स्थानीय मान, ठीक है, जोड़ दीजिए, या फिर 7 का अंकीय मान में से 7 का स्थानीय मान जोड़ दीजिए, या 7 का यहाँ पर जो संख्या है उसमें 7 के स्थानीय मान में से 7 का अंकीय मान घटा दीजिए। अब स्थानीय मान क्या होता है कि उसका जिस स्थान पर वैल्यू है वही उस संख्या का स्थानीय मान। अगर मान लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये संख्या सैकड़ा पर है तो इसका स्थानीय मान, ठीक है, सैकड़ा पर है तो इसका स्थानीय मान 6 × 100 हो जाएगा, यानी कि 600। इसका स्थानीय मान 600 है। अब इसका अंकीय मान कितना है? 6 है। संख्या का अंकीय मान वो संख्या स्वयं होती है। अगर यह प्रश्न इस तरह से है कि 6 के स्थानीय मान में से 6 का अंकीय मान घटाइए, 6 का स्थानीय मान 600 है और 6 का अंकीय मान 6 है, तो घटा देंगे आप, ठीक है, कितना बच जाएगा? 959। तो इस तरह से ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि पूछा जाएगा, अगर यहाँ से पूछा जाएगा तो अंकीय मान, स्थानीय मान, ठीक है, और अंकीय मान और स्थानीय मान का अंतर या जोड़ या सन्निकट वैल्यू। सन्निकट मान हम आपको इस तरह से बता रहे हैं। देखिए, सन्निकट मान में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या रहती है कि यही नहीं समझ पाते सन्निकट मान पूछा कहाँ से है। अगर आपसे मान लीजिए 10वां सन्निकट मान पूछा गया, यानी दहाई का, तो हम लोग दहाई का अंक देखेंगे और इसके आगे का अंक देखेंगे। दहाई का सन्निकट मान, ठीक है, 1000वां सन्निकट मान। मान लीजिए अगर आपसे कोई भी संख्या हमने इस तरह से लिखी है, वही संख्या लिखी 294, और यही संख्या हमने एक बार लिखी 2985, दोनों में भी हम सैकड़े का सन्निकट मान आपको निकाल कर दिखा रहे हैं। डिपेंड किस पर करेगा कि संख्या के बाद क्या संख्या है। संख्या के बाद मान लीजिए 4 संख्या और ये संख्या के बाद 8 है। आपको कहाँ से अंतर करना है? संख्या के बाद अगर 5 से छोटी संख्या है, संख्या के बाद यदि 5 से बड़ी संख्या है, संख्या के बाद अगर 5 से छोटी संख्या है तो उन दोनों अंकों के स्थान पर सीधा सीधा शून्य कर देंगे। अगर मान लीजिए हमने इसका लिखा है 100वां सन्निकट मान, ठीक है, दोनों ही अंकों का लिख रहे हैं 100वां सन्निकट मान। देखिए यहाँ पर जो संख्या है 9 का सन्निकट मान लिख रहे हैं, 9 के तुरंत बाद 4 है,
तो हम इस अंक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये 100वां यानी कि इकाई और दहाई, इसके संख्या के बाद दोनों अंकों पर सीधा सीधा 0 करेंगे। और इसमें क्या है कि संख्या के स्थान पर इन संख्या के तुरंत बाद 8 है, यानी 5 से बड़ी संख्या है, तो जिस संख्या का सन्निकट मान कर रहे हैं उसमें 1 जोड़ देंगे। उसके बाद बचे हुए दोनों अंकों पर हम 0 कर देंगे, यानी 5 और 8 के स्थान पर 0, 9 में 1 जोड़ देंगे 10, यानी कि 1। दोनों ही संख्या वही है, बस अंतर कहाँ आया, यहाँ पर जो संख्या के तुरंत बाद जो संख्या है वो 5 से छोटी है और ये 5 से बड़ी है। बस 5 से बड़ी और 5 से छोटी संख्या पर हमें ध्यान देना है, सन्निकट मान फिक्सेशन। ठीक है, धन्यवाद।